नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एसके बार्ड एग्जाम स्टडी में। आज हम पढ़ेंगे पृथ्वी की संरचना, पृथ्वी की आंतरिक संरचना, पृथ्वी के अंदर क्या क्या पाया जाता है, पृथ्वी की कितनी परतें हैं, पृथ्वी के अंदर जैसे मैग्मा है, एल्युमिनियम है, सिलिका है, लोहा है, इन सभी तत्व से मिलकर ये पृथ्वी की परतें बनती हैं। अगर आप चैनल पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आने वाले वीडियो आपको मिलते रहें, आप परीक्षा के अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। देखिए, पृथ्वी क्या है? ये पृथ्वी हमारा एक ग्रह है। पृथ्वी की आंतरिक संरचना की हम आज बात कर रहे हैं। तो पृथ्वी के अंदर क्या पाया जाता है? पृथ्वी की जो परतों का निर्माण होता है, जिसमें लोहा है, निकेल है, एल्युमिनियम है, अन्य तत्व पाए जाते हैं। अब देखिए, पृथ्वी की परतों को 3 भागों में बांटा जाता है। जो पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत होती है उसको भूपर्पटी या भूपटल, भूपर्पटी या भूपटल, जिसको इंग्लिश में सियाल बोलते हैं, सियाल। पृथ्वी की इस परत पर महासागर, महाद्वीप स्थित हैं। अब देखिए, इस परत का निर्माण किससे होता है? इस परत का निर्माण सियाल और सीमा से होता है। किससे? सियाल प्लस सीमा, इससे इसका निर्माण होता है। अब सियाल का अर्थ है सिलिका, सिलिका प्लस एल्युमिनियम, एल्यूमिनियम, सिलिका प्लस एल्युमिनियम। और सीमा का अर्थ है सिलिका प्लस मैग्नीशियम। इन दोनों तत्वों से मिलकर पृथ्वी की जो ऊपरी परत है सियाल, जिसको भूपर्पटी कहते हैं, उसका निर्माण होता है। इसकी मोटाई लगभग 40 किलोमीटर तक होती है। कितनी होती है? 40 किलोमीटर तक। इसकी मोटाई लगभग 40 किलोमीटर तक होती है। अब देखिए, सियाल, सियाल का सबसे पहले अगर सियाल शब्द का प्रयोग किसने किया था? तो डेली ने किया था। किसने? डेली ने। सियाल शब्द का प्रयोग, सियाल शब्द का प्रयोग किसने किया था? तो डेली ने। ये पॉइंट आपको याद रखना है। सियाल शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? तो डेली ने किया था। अब सियाल के जस्ट नीचे अब आती है, सियाल के जैसी सियाल सीमा समाप्त होती है तो उसके नीचे भूपर्पटी की सीमा जैसी समाप्त होती है तो उसके नीचे आ जाती है आवरण, आवरण जिसको मेंटल बोलते हैं, मेंटल। इसका निर्माण, इसको सीमा भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सीमा। इस परत का निर्माण सिलिका और मैग्नीशियम, सीमा का अर्थ है सिलिका और मैग्नीशियम, सिलिका प्लस मैग्नीशियम। आवरण यानी मेंटल का निर्माण, मेंटल परत का निर्माण सिलिका और मैग्नीशियम से हुआ है। जब ज्वालामुखी का उद्गार होता है, जब ज्वालामुखी का उद्गार होता है तो इसी परत से लावा बाहर निकलता है। क्या निकलता है? लावा। लावा किस परत से बाहर निकलता है? तो मेंटल से। मेंटल से लावा ज्वालामुखी के माध्यम से बाहर आता है। इस परत का अगर निर्माण की बात करते हैं तो इस परत का निर्माण बेसाल्ट चट्टानों से हुआ है। किससे हुआ है? तो बेसाल्ट चट्टानों से, बेसाल्ट चट्टानों से। इस परत का निर्माण बेसाल्ट चट्टानों से हुआ है। जैसे ही ये परत खत्म होती है, इस परत की सीमा होती है लगभग 2900 किलोमीटर तक, 2900 किलोमीटर तक। जैसे ही इस परत की सीमा समाप्त होती है उसके बाद आ जाता है निफे, निफे जिसको कोर बोलते हैं। इसके 2 भाग हो जाते हैं, एक आंतरिक कोर, एक बाहर कोर। बाह्य कोर, इसको कहते हैं बाह्य कोर और इसको कहते हैं आंतरिक कोर। देखिए, इसकी अगर मोटाई की बात करते हैं तो इसकी मोटाई 2900 किलोमीटर से
5200 किलोमीटर तक होती है। अगर इसकी बात करते हैं तो इसकी मोटाई 5200 किलोमीटर से 6500 किलोमीटर तक होती है। देखिए इस परत की अगर बात करते हैं तो इस परत पर निकिल प्लस लोहा पाया जाता है। पृथ्वी की आंतरिक संरचना में पृथ्वी को 3 परतों में विभाजित किया गया है। पहला है भूपर्पटी, जिसको सियाल बोलते हैं या क्रस्ट बोलते हैं या भूपटल बोलते हैं, जिसकी मोटाई लगभग 40 किलोमीटर तक होती है। उसके बाद आ जाता है आवरण, जिसको मेंटल बोलते हैं या सीमा बोलते हैं। इसकी मोटाई 40 किलोमीटर के बाद 2900 किलोमीटर तक होती है। इसका निर्माण बेसाल्ट चट्टानों के माध्यम से होता है। इसमें क्या पाया जाता है तो इसमें सिलिका और मैग्नीशियम पाया जाता है। उसके जैसे नीचे आते हैं तो आ जाती है निफे, जिसको कोर बोलते हैं। कोर को 2 भागों में विभाजित किया गया है, एक बाह्य कोर एक आंतरिक कोर। बाह्य कोर की मोटाई होती है 2900 किलोमीटर से लेकर के 5200 किलोमीटर तक। आंतरिक कोर की मोटाई होती है लगभग 5200 किलोमीटर के बाद लगभग 6400 किलोमीटर तक, 64 या 6500 किलोमीटर तक। जो हमारा निफे है, जो निफे में निकिल और लोहा पाया जाता है, इससे मिलकर के ये चट्टान बनी है। सभी पॉइंट क्लियर हो गए हैं। पृथ्वी की आंतरिक संरचना से एक भी क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए। अगर आपको कोई डाउट है तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके तुरंत बताएं, या आपका कोई सुझाव हो तब भी हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।